एमपीटेड वर्ग 2 विज्ञान विषय सेट नंबर 4 एडवांस लेवल भौतिक विज्ञान से हम शुरुआत करेंगे कि प्रश्न नंबर एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रही है और 5 सेकंड बाद उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो त्वरण क्या होगा। जैसे कि हमें पता है कि त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है। 100 न्यूटन बल से 5 मीटर दूरी तक वस्तु को खींचा गया, तो कार्य बराबर क्या होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। यहाँ पर बल लगाया गया 100 न्यूटन का और विस्थापन हुआ है 5 मीटर का, तो दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा 500 जूल कार्य आ जाएगा। एक विद्यार्थी ने देखा कि स्टील की चम्मच गर्म चाय में डालने पर कुछ समय बाद पूरी गर्म हो जाती है। यह ऊष्मा संचरण का कौन सा प्रकार होगा, तो संवहन होगा, चालन होगा, विकिरण होगा या वाष्पीकरण होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि धातुओं में ऊष्मा का जो चालन होता है, संचरण होता है, वो चालन के द्वारा होता है हमेशा। या हम कह सकते हैं कि ठोस में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन से होता है। यदि प्रतिरोध 110 ओमेगा है और धारा 2 एम्पियर है तो विभवांतर कितना होगा। जैसे कि हम सबको पता है कि विभवांतर बराबर क्या होता है, R इंटू आई। V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर या R इंटू आई। तो 10 और 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो विभवांतर हमारा 20 आ जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक क्यों करते हैं। छोटा प्रतिबिंब, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब और रंगीन प्रतिबिंब। तो दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जिससे बड़ा और सीधा प्रतिबिंब उन्हें प्राप्त हो सके और वो सही तरीके से जांच कर सके। रसायन विज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं। 2s2 प्लस O2 इट विल गिव 2s2O। अभिक्रिया किस प्रकार की है, अपघटन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है या द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर H2O 2s2 प्लस O2 दोनों को मिलाने के बाद जल का निर्माण हो रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद किसका निर्माण हो रहा है, जल का। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी संयोजन अभिक्रिया। पीएच बराबर 2 दर्शाता है कमजोर अम्ल, प्रबल अम्ल, क्षार या उदासीन। जैसे कि हम जानते हैं कि पीएच का जो मान होता है 7 से अगर नीचे जाएगा तो अम्ल और 7 से ऊपर जाएगा तो क्षारीय और 7 से नीचे रहेगा तो उदासीन। 7 से जितना नीचे जाएगा उतना ही प्रबल अम्ल में बदलता जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी प्रबल अम्ल। केस स्टडी करते हैं। चूना पत्थर गर्म करने पर CaO और CO2 देता है। यह है ऊष्मक्षेपी, अपघटन, संयोजन और विस्थापन। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर चूना पत्थर एक चीज को गर्म किया जा रहा है और उससे दो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, अपघटन हो रहा है। किसी चीज का दो भागों में टूटना क्या कहलाएगा, अपघटन कहलाएगा। तो ये अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। संयोजन सहसंयोजक बंधन होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का साझाकरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण और न्यूट्रॉन का स्थानांतरण। तो हमारा सहसंयोजक बंधन में क्या होगा, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का साझाकरण हो जाएगा और हाँ, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण। साबुन कठोर जल में झाग कम क्यों बनाता है, इसका कारण क्या है, अधिक Na पॉजिटिव Ca2 पॉजिटिव से अभिक्रिया। क्योंकि कठोर जल होता क्यों है, कठोर जल Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव की वजह से होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि Ca2 पॉजिटिव से अभिक्रिया करके जो साबुन होता है वो कठोर जल में झाग कम बनाता है। जीव विज्ञान पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य कार्य क्या होता है।
भोजन बनाना, जल अवशोषण, ताप नियंत्रण और वृद्धि रोकना। तो हमें पता है कि जब पौधे जल को खींच के रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में बाहर छोड़ते हैं, तो वह अपने वातावरण के अनुसार अपने ताप का अनुकूलन कर रहे होते हैं। तो इसमें हो जाएगा ताप नियंत्रण करना। यदि किसी व्यक्ति की अग्नाशय ग्रंथि ठीक से कार्य न करे तो प्रभावित होगा, पाचन प्रभावित होगा, रक्त शर्करा नियंत्रण प्रभावित होगा, श्वसन प्रभावित होगा और रक्तचाप। यदि अग्नाशय ग्रंथि ठीक से कार्य नहीं करेगी तो रक्त शर्करा जो होगी वो अनियंत्रित हो जाएगी। मेंडल का एक लक्षणीय संकरण अनुपात क्या होगा? 1:1, 3:1, 9:3, 3:3:1, 2:1। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी, 3:1। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर क्या होता है? अब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला स्टार्ट होती है हमेशा उत्पाद से, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पाद। मानव में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हमें सबको पता है कि मानव में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। अब इस पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि शिक्षक विद्यार्थियों से प्रयोग के परिणाम की भविष्यवाणी कर पाए तो यह है रचनावादी दृष्टिकोण, व्याख्यान, अनुशासन और रटना। ये हो जाएगा अपना रचनावादी दृष्टिकोण। विज्ञान में कॉन्सेप्ट मैपिंग का उद्देश्य है रटना, अवधारणाओं का संबंध दिखाना, गृह कार्य देना, परीक्षा लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा अवधारणाओं का संबंध दिखाना। सम्मेटिव असेसमेंट होता है निरंतर, अंतिम, दैनिक और मौखिक। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतिम। विज्ञान शिक्षण में आईसीटी का उपयोग क्यों किया जाता है? समय नष्ट करने, दृश्य अनुभव बढ़ाने, परीक्षा टालने, पाठ कम करने के लिए। तो दृश्य अनुभव बढ़ाने के लिए। एक अच्छा विज्ञान का प्रश्न होना चाहिए अस्पष्ट, तथ्यात्मक मात्र, चिंतन उत्प्रेरक, लंबा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा चिंतन उत्प्रेरक।